बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल मलिक कराची से। वीवर, जिस टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा बहुत अहम टॉपिक है रिगार्डिंग शीमेल्स, जिसको ट्रांसजेंडर भी कहते हैं और जिसको उर्दू ज़बान में हिजला भी कहते हैं, ख्वाजा भी कहते हैं उसको। वीवर, आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कि शादी ब्याह तकरीबात में उनको इनवाइट किया जाता है, रक्स की महफिलें मुनक्किद की जाती है, अरेंज की जाती है और वो रक्स दिखाते हैं और हमारे जो वहाँ के जो लोग होते हैं जो इनवाइट करते हैं उस पर बेतहाशा दौलत लुटाते हैं और वो इतनी कसीर तादाद में दौलत लुटाते हैं कि जिसको गिनने से बालातर होते हैं। और उस महफिल में तमाम तर लोग, हर एक उम्र के लोग मौजूद होते हैं। उसमें बड़े उम्र के लोग भी मौजूद होते हैं, बच्चे भी होते हैं और यंग नौजवान एज वेल। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उन्हीं बच्चों के वालिदैन भी उस महफिल में होते हैं, दिखाई देते हैं और उन बच्चों के सामने उनके वालिदैन, उनके चाचा ताया उन शीमेल्स पे इतनी कसीर तादाद में दौलत लुटाते हैं जिसका हिसाब किताब करना मुश्किल हो चुका है। हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ ख्वाजा सराओं पे, शीमेल्स पे इतनी कसीर तादाद में दौलत लुटा दी जाती है। उस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में हर एक बंदा इस वक्त बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से परेशान है। एक तरफ हमारी अवाम महंगाई, बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं, उसी तरफ आप अगर मैं कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन तस्वीर में नुमाया नज़र आ रहा है कि दौलत के अंबार, वो दौलत इस कदर लुटा दी जाती है कि वो फ़र्द वाहिद के समेटने से कासिर होता है बंदा। एंड में अगर आप देखा जाए तो वाइपर से वो दौलत इकट्ठी की जाती है। बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि हम घर में कूड़ा क्रिकेट के लिए झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि कूड़ा क्रिकेट हाथ से उठाने की चीज़ नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दौलत कूड़ा क्रिकेट समझ के वो इतनी होती है कि वो बोरियां उससे भर दी जाती हैं और उसमें 10 रुपये के नोट से लेकर 5,000 रुपये के नोट, 1,000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट भी होते हैं। आने वाली जो नस्ल, जो वो बच्चों की शक्ल में वहाँ मौजूद होते हैं, जब ये बड़े होंगे वो अपने बड़ों को देखते हुए आ रहे होंगे कि उनके बड़े ख्वाजा सराओं पे, शीमेल्स पे, बजाय उनके पेरेंट्स के उन शीमेल्स पे पैसे लुटाते हैं। तो जो आने वाली नस्ल है उनका तो पर अल्लाह ही हाफिज़ है। आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अवाम एक तरफ, हमारी गरीब अवाम आटे को रो रही है, पेट्रोल आसमान को छू रही है और दूसरी तरफ वही अवाम उन शीमेल्स पे, ख्वाजा सराओं पे दौलत लुटाते हैं। यही दौलत वो अपने फैमिली पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी गरीब घराने की मदद कर सकते हैं उससे। मैंने एक वाक़या सामने आया था, आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद आप लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा कि किसी शादी तकरीब में ऐसी शीमेल की महफिल मुनक्किद उन्होंने किया था। तो उसमें एंड में वो किसी ने एक क्लिप डाला था, तो उसमें वो शीमेल्स के जिसने शीमेल्स को इनवाइट किया था, जो दूल्हा साहब थे, उनके घर वालों की और जो मौलवी साहब जो निकाह पढ़ा रहे थे, आपस में उनकी कुछ इख्तलाफात आ गए, कुछ बहसों बहसों शुरू हो गया। मौलवी साहब ने कहा था कि आपने निकाह के पैसे मुझे इतने कहा था कि देंगे और उन्होंने कहा इतने। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप मुझे निकाह के लिए 7-8 हज़ार रुपये में 2-4 हज़ार रुपये के लिए मुझसे बहस कर रहे हैं और कल रात में आपने उन ख्वाजा सराओं पे इतनी लाखों रुपए दौलत लुटाई हुई थी। तो काफ़ी ये शर्मिंदगी की बात है। तो लुब्बी लुबाब यही है इस बात का कि हमें और हमारी आवाम को इन शीमेल्स पे, इन ख्वाजा सराओं पे इस कदर दौलत नहीं लुटानी चाहिए। ये दौलत अपने अहलो अयाल पे, किसी गरीब घराने पे अपने ऊपर इस्तेमाल करें। पर ये जो मैंने 2-4 बातें की हैं, आपसे अपने ख्यालात शेयर किए हैं, ये मैं किसी की ज़ात के ऊपर मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा। ये कुछ चीज़ें थी कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि शीमेल का जो ट्रेंड शादी ब्याह में आप देख रहे हैं कि बहुत कॉमन हो चुका है। तो ताकि ये मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ जस्ट अवेयरनेस के लिए हैं और मैं बस अपने हालात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। टाइम देने का बहुत शुक्रिया और कमेंट्स में लिख दीजिएगा आपको जो बातें आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी हैं आप लिख दीजिएगा और इंशाल्लाह कल दोबारा आपके साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो, एक नई मौजू के साथ। थैंक यू सो मच।